गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका कनौजिया क्लासेस में स्वागत है। मैं सचिन सर आप लोगों के लिए फिर से प्रश्नावली 3.3 का एग्जाम्पल लेकर आया हूं। देखिए आपका दिया गया है कि यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 10। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 10 आपका दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि 3 sin π/6 sec π/6 π/3 - 4 sin 5π/6 इंटू काट π/4 बराबर 1। आपको यह सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ पर जानिए कि पाई होगा तो 180 होता है, π/2 होता है तो 90 होता है, π/3 होता है तो 60 अंश होता है, π/4 होता है तो 45 अंश होता है और π/6 होता है तो 30 अंश होता है। यह आप सभी लोग पढ़े हैं। चलिए हमें सिद्ध करना है तो सबसे पहले इसमें एलएचएस लिया जाता है। त्रिकोणमिति में यही होता है, सबसे पहले हम एलएचएस लेते हैं। चलिए एलएचएस की वैल्यू है क्या? एलएचएस की वैल्यू क्या है? 3 sin π/6। तो लिख देंगे 3 sin π/6, 3 sin π/6 इंटू सेक π/3। अब इसके बाद माइनस 4 sin 5π/6। अब इसके बाद इंटू काट π/4। ये हमने एलएचएस ले लिया। अब इतना करने के बाद 3 के स्थान पे 3 लिख देंगे तो हो जाएगा 3। इसके बाद साइन के स्थान पे साइन लिख देंगे। पाई के स्थान देखिए π/6 तो अब कहा गया π/6 का मतलब होता है साइन में 30 अंश का मान, इंटू सेक के स्थान पे सेक हो जाएगा और π/3 का मतलब 60 अंश होता है। देखिए π/3 का मतलब 60 अंश हो जाएगा। अब इसके बाद माइनस के स्थान माइनस हो जाएगा, 4 के स्थान पे 4 हो जाएगा, साइन के स्थान पे साइन। अब 5π का मतलब 5 गुणे पाई का मान 180 बटा के 6, 6 3 18 हो जाएगा मतलब 30, 5 3 15 150 मतलब साइन 150 अंश का मान यहाँ पे, इंटू काट के स्थान पे π/4 का मतलब 45 अंश। अब चलिए सॉल्व करते हैं। 3 के स्थान पे 3 हो जाएगा, साइन में 30 अंश का मान, साइन में जो 30 अंश का मान होता है वो 1/2 होता है। साइन में 30 अंश का मान क्या होता है? 1/2। इंटू सेक के स्थान पे आप ध्यान देंगे, सेक में 60 अंश का मान, सेक में 60 अंश का मान होता है 2 बटा के कड़ी में, सेक में 60 अंश का मान। तो पहले आप काश में 60 अंश का मान निकालेंगे। काश में 60 अंश का मान होता है 1/2। तो सेक इसका उल्टा होता है तो क्या हो जाएगा? 2/1, 2/1 तो हो जाएगा 2/1 माइनस माइनस है तो माइनस, 4 के स्थान पे 4। अब साइन में 150 अंश की वैल्यू निकालेंगे। देखिए कैसे होता है। साइन का स्थान साइन 150, 150 क्या लिख सकते हैं? 90 प्लस 60, 90 प्लस 60 लिख सकते हैं। अब 90 के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज हो जाता है। साइन हो तो किस में चेंज हो जाएगा? काश में। काश के बाद लिखेंगे थीटा, थीटा का मतलब 60 अंश। अब देखिए काश में 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा देखिए क्या होता है? 90 यहाँ पे होता है प्लस का मतलब दूसरे में साइन और कोसेक होता है इसलिए यह प्लस है। काश में 60 अंश का मान, काश में 60 अंश का मान होता है 1/2। तो चलिए काश में यहाँ पे साइन 150 अंश का मान पूरा क्या आ जाएगा? 1/2 हो जाएगा, इंटू काट पे 45 अंश का मान होता है 1। अब चलिए सॉल्व करते हैं। आपको पता है 2 से 2 तो कट जाएगा यहाँ पे। जब 2 से 2 कट गया तो क्या हो जाएगा? 3 1 कम 3, इधर देखिए बस 3 बचा तो 3 1 कम 3 माइनस यहाँ देखिए 2 दूना के 4 तो यहाँ पे बचा 2 1 कम 2। जब 3 में से 2 जाएगा तो आएगा आंसर 1। इसे देखिए आपका RHS हो जाएगा। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर जो पहला 10 था यहाँ पे यह समाप्त हो गया। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। कहा गया है कि साइन 15 अंश का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे साइन के स्थान पे साइन लिख देंगे और निकालना है 15 अंश का मान। ये सॉल्व करेंगे आप। साइन में 15 अंश का मान आपको निकालना है। जब साइन में 15 अंश का मान निकालना है तो साइन में 15 अंश का मान हमें पता नहीं तो निकालेंगे। साइन का स्थान पर जाएगा साइन। अब 15 को क्या लिखा जाए? आपको पता है जब हम 45 में से 30 घटाएंगे तब भी आपका आएगा कितना? 15 ही आएगा। तो 45 - 30 कर देंगे। अब यहाँ पे एक फार्मूला होता है, देखिए एक फार्मूला होता है साइन A माइनस बी का। साइन A माइनस बी बराबर फार्मूला होता है साइन A इंटू कास बी, फिर होता है साइन A इंटू कास बी, फिर माइनस का फार्मूला होता है माइनस कास A इंटू साइन बी। यह फार्मूला होता है साइन A माइनस बी का। साइन A कास बी माइनस कास A साइन बी, यह फार्मूला होता है। तो चलिए हम यहाँ पे रखेंगे साइन A के स्थान पे 45 है तो हो जाएगा साइन A मतलब साइन 45 अंश इंटू कास बी का मतलब कास में 30 अंश का मान, फिर माइनस फिर क्या है कास कास के स्थान पे ए का मतलब क्या है? 45 इंटू साइन बी, साइन के स्थान पे साइन, बी की वैल्यू कितना है? 30 अंश है। तो इतना हमने रख दिया। अब चलिए सॉल्व करेंगे। साइन 45 अंश का मान कितना है? साइन में 45 अंश का मान होता है 1 बटा के करड़ी में 2 गुणे कास में 30 अंश का मान, कास में 30 अंश का मान होता है करड़ी में 3/2 माइनस कास में 45 अंश का मान, कास में 45 अंश का मान होता है 1 बटा के करड़ी में 2 इंटू साइन में 30 अंश का मान, साइन में 30 अंश का मान होता है 1/2। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। जब सॉल्व करेंगे आपको पता है करड़ी में 3 का 1 में गुणा होगा तो हो जाएगा करड़ी में 3
बटा के 2 का करड़ी में 2 में गुणा होगा, हो जाएगा 2 करड़ी में 2, फिर माइनस 1 एक कम 1, नीचे 2 का करड़ी में 2 में गुणा होगा, 2 करड़ी में 2। जब देखिए यहाँ पे हर समान होता है, नीचे वाला क्या है हर समान, तो इसको एक ही बार लिख देंगे 2 करड़ी में 2, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा करड़ी में 3 माइनस 1। यही आपका हो जाएगा आंसर, करड़ी में 3 माइनस 1 अपान 2 करड़ी में 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए इसको। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 12। कहा गया है कि tan 13 π/12 का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे। इसका मान ज्ञात करना है tan 13 π/12 का। तो हम देखिए tan के स्थान पर लिख देंगे tan। अब 13 π/12 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए हम लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बटा के 12, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 12 कम 12 एक 13 पाई बटा के 12 आ जाएगा। एक्चुअली इसको सॉल्व करते हैं, tan के स्थान पे tan हो जाएगा। अब देखिए 180 यहाँ पे है, पाई का मतलब 180, 180 के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज नहीं होता है, तो tan के स्थान पे tan रहेगा। अब इसके बाद लिखते हैं थीटा, थीटा का मतलब π/12। अब इसके बाद यह 180 प्लस थीटा किस में होता है, तीसरे में होता है, तीसरे में आपका tan होता है, इसलिए अब पॉजिटिव है। अब चलिए tan π/12 को क्या लिख सकते हैं, अब tan के स्थान पे tan लिख सकते हैं, π/12 को लिख सकते हैं π/4 माइनस π/6, ऐसे लिख सकते हैं क्या, π/4 और माइनस π/6। नहीं तो देखिए इसको हल करके देख लीजिए। अब आपको पता है यहाँ से हल करेंगे तो हमें पता है कि कितना हो जाएगा, 6 का गुणा कर देंगे पाई में तो हो जाएगा 6 पाई, फिर इसके बाद माइनस है तो माइनस, फिर 4 गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 4 पाई, 6 पाई, और यहाँ पे हो जाएगा 6 चौके 24। अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें 6 पाई में से 4 पाई जाएगा तो कितना आएगा 2 पाई बटा के 24, तो 2 छक्के 2 बार हम 24, तो 12 बटा के पाई आ गया ना, तो इसको हम यह भी लिख सकते हैं। तो चलिए tan के स्थान पे tan हो जाएगा, तो हमने लिख दिया tan। अब इसके बाद a, इसको हम मान लेंगे a, यह पूरा आपका a होगा, यह पूरा क्या होगा आपका b। तो a बराबर π/4 और b बराबर हम इसको माने तो यहाँ पे एक फार्मूला लग जाएगा, tan a माइनस b का फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan इंटू tan b, 1 प्लस tan a इंटू tan b, यह होता है फार्मूला tan a माइनस b का। तो चलिए हम इसको रखेंगे, tan के स्थान पे tan रख देंगे, a के स्थान पे π/4 तो हो जाएगा π/4, माइनस tan के स्थान पे tan लिख देंगे, यहाँ आप देखिए माइनस है तो माइनस, tan के स्थान पे b के स्थान क्या लिख देंगे π/6 लिख देंगे, अपान 1 के स्थान पे 1 माइनस 1 के स्थान पे 1 प्लस tan a, tan के स्थान पे tan, a के स्थान पे π/4 इंटू b के स्थान क्या हो जाएगा tan π/6। चलिए अब इसको थोड़ा सा और हल करते हैं। तो आपको पता है tan π/4 का मतलब 45, tan में 45 अंश का मान होता है 1, माइनस tan π/6 मतलब tan में 30 अंश का मान, π/6 का मतलब हम 30 अंश बताए थे आपको, तो tan π/6 tan में 30 अंश का जो मान होता है वह होता है 1 बटा के करड़ी में 3 होता है। अब चलिए नीचे, अब नीचे हल करेंगे, 1 के स्थान पर हो जाएगा 1 प्लस tan में π/4 की वैल्यू 1 होता है और tan में π/6 की वैल्यू 1 बटा के करड़ी में 3 होता है, तो देखिए 1 बटा के करड़ी में 3। चलिए अब आगे हल करते हैं। अब आगे हल करेंगे तो हमें पता है 1 के स्थान पे 1 माइनस 1 बटा के करड़ी में 3 के स्थान पे करड़ी में 3 बटा के। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 के स्थान पे 1 होगा तो 1 के स्थान पे 1 लिख देंगे प्लस, अब यहाँ पे करड़ी में 1 का 1 में गुणा होगा तो 1 बटा करड़ी में 3 होगा, तो हो जाएगा 1 बटा के करड़ी में 3। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, हमें पता है यहाँ पे लॉस है, यहाँ पे लॉस ले सकते हैं, तो इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें, तो करड़ी में 3 का 1 में गुणा हो जाएगा करड़ी में 3 माइनस 1 बटा के करड़ी में 3। देखिए करड़ी में 3 माइनस 1 बटा के करड़ी में 3 एक कम, करड़ी में 3। अब नीचे वाला वैसे हल, करड़ी में 3 एक कम, करड़ी में 3 प्लस 1 एक कम 1 बटा के करड़ी में 3, करड़ी में 3 से करड़ी में 3 कट गया, तो देखिए क्या बचेगा, ऊपर बचा करड़ी में 3 माइनस 1 और नीचे बचा करड़ी में 3 प्लस 1। अब हमें पता है कि नीचे करड़ी में नहीं होना चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, इसका परमेयीकरण कर देंगे, परमेयीकरण। जब परमेयीकरण करना होगा तो देखिए क्या होता है, करड़ी में 3 माइनस 1 बटा के करड़ी में 3 प्लस 1 है, या प्लस 1 होता है तो ऊपर नीचे माइनस 1 से गुणा कर देते, तो करड़ी में 3 माइनस 1 बटा के करड़ी में 3 माइनस 1 से क्या हो जाएगा, परमेयीकरण हो जाएगा। अब चलिए सॉल्व करते हैं इसको आगे थोड़ा सा। अब आगे हल करेंगे तो हम क्या हो जाएगा, करड़ी में 3 माइनस 1, करड़ी में 3 माइनस 1 मतलब करड़ी में 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। और नीचे देखिए, नीचे क्या है, करड़ी में 3 प्लस 1 और करड़ी में 3 माइनस, मतलब ए कोष्टक में a प्लस बी, ए कोष्टक में a माइनस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब करड़ी में 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर।
अब चलिए हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, ऊपर तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो चलिए a का स्क्वायर मतलब करड़ी में 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 गुणे a का मान करड़ी में 3 गुणे b का मान a। अब नीचे चलिए, करड़ी में 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है, माइनस 1 का स्क्वायर 1, करड़ी में 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 करड़ी में 3। अब नीचे चलिए हल करेंगे, करड़ी में 3 में से 1 जाएगा, बचेगा 2। अब यह 3 में 1 ऐड हो जाएगा, 3 में जब 1 ऐड हो जाएगा तो कितना जाएगा, 4 माइनस 2 करड़ी में 3, और नीचे कितना है, 2 है। अब ऊपर से देखिए 2 कामन है, जब ऊपर से हम 2 कामन कर लेंगे तो 2 दूना की 4 माइनस 2 निकल गया, तो बचा क्या, करड़ी में 3 बटा के नीचे क्या बचा 2, 2 से 2 कट गया, तो आपका आंसर देखिए क्या आ गया, आपका आंसर आ गया 2 माइनस करड़ी में 3, यही आपका आंसर है। बहुत ही आसान सवाल है, थोड़ा से ध्यान से बस देखना है इसको। देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 13। कहा गया सिद्ध कीजिए कि साइन यक्स प्लस वाई अपान साइन यक्स माइनस वाई बराबर टेन यक्स प्लस टेन वाई अपान टेन यक्स माइनस टेन वाई। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि जब सॉल्व क्वेश्चन करने वाला होता है, सिद्ध करने वाला होता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, LHS लेते हैं। तो चलिए हम ले लेते हैं LHS। यह आपका है साइन, कोष्टक में क्या है यक्स प्लस वाई। अब इसके बाद नीचे क्या है, साइन, कोष्टक में यक्स माइनस वाई। यह आपका क्वेश्चन है। तो हम आपको बताएं कि ये 2 फार्मूले होते हैं। देखिए 2 फार्मूला होता है, एक साइन ए प्लस बी का और साइन ए माइनस बी। तो देखिए इसका फार्मूला होता है, सीधे सीधे फार्मूला लिख देंगे। देखिए साइन ए प्लस बी या साइन ए प्लस बी है, तो फार्मूला होता है साइन ए का मतलब यक्स, साइन ए इंटू कास बी, बी का मतलब वाई, साइन यक्स इंटू कास वाई प्लस कास यक्स इंटू साइन वाई। यह आपका फार्मूला है। साइन यक्स प्लस वाई का फार्मूला क्या हो जाएगा, साइन यक्स इंटू कास वाई प्लस कास यक्स इंटू साइन वाई। अब चलिए नीचे हल करेंगे, साइन ए माइनस बी का फार्मूला वही रहेगा, बस माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन यक्स इंटू कास वाई माइनस कास यक्स इंटू साइन वाई। यह फार्मूला आ गया। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे आपको लाना क्या है, टेन यक्स लाना है। टेन यक्स कब आएगा, जब साइन के नीचे कास हो जाए तो हमें आ जाएगा टेन यक्स, साइन के नीचे कास आ जाए तो हम कास नीचे भाग देंगे और कास वाई भी कट जाना चाहिए ना, तो लिखेंगे अंश तथा हर में, अंश तथा हर में कास यक्स से भाग इसलिए देंगे कि साइन यक्स है तो कास यक्स से भाग देंगे, टेन यक्स हो जाएगा। अब इंटू कास वाई से क्यों भाग देंगे, कास वाई से भाग देंगे तो कास वाई कट जाएगा, तो टेन एक्स बचेगा ना, कास वाई से भाग देने पर। चलिए भाग दे देते हैं। जब भाग देंगे तो आपको पता है क्वेश्चन आपका क्या है, साइन यक्स इंटू कास वाई। इसमें भाग किससे देना है, भाग देना है हमें किससे, कास यक्स इंटू कास वाई से। जब पहला भाग दिया गया प्लस, अब क्या है कास यक्स इंटू साइन वाई है, तो लिख देंगे कास यक्स इंटू साइन वाई। इसमें किससे भाग देना है, इसमें उसी से भाग देना है किससे, कास यक्स इंटू साइन वाई से। चलिए तो हमने बस ऊपर वाले में भाग दिया, बस इसमें भाग दिया है। अब नीचे वाले में भाग देते हैं, तो पूरा लिख देंगे भागे, पूरा बड़ा वाला भाग हो गया। अब चलिए भाग देते हैं, क्या है आपका साइन एक्स कास वाई, तो लिख देंगे साइन यक्स इंटू कास वाई। भाग किससे देना है, भाग देना है कास यक्स इंटू साइन वाई से, कास यक्स इंटू कास वाई से। फिर इसके बाद क्या है, माइनस कास यक्स इंटू साइन वाई, तो लिख देंगे माइनस कास यक्स इंटू साइन वाई था, इसमें भाग देना है किससे, कास यक्स इंटू कास वाई से। चलिए भाग दे दिया। अब देखिए कास वाई से कास वाई कट जाएगा, यहाँ पे कास यक्स से कास यक्स कट जाएगा, यहाँ पे देखिए कास वाई से कास वाई कट गया, यहाँ पे कास यक्स से कास यक्स कट गया, सब कट के। अब ध्यान से देखिए क्या क्या बचेगा, हम उसी को लिखेंगे। अब आपका जब ऊपर साइन एक्स से नीचे कास एक्स है तो होगा क्या, साइन अपन कास टेन एक्स, यह फार्मूला होता है। साइन एक्स हो कास एक्स हो तो साइन ऊपर कास नीचे हो तो टेन एक्स। अब फिर प्लस है तो क्या आ जाएगा प्लस। अब जब साइन ऊपर साइन वाई और नीचे साइन वाई, और देखिए यहाँ पे कास वाई से भाग दिया गया था, कास यक्स इंटू कास वाई, देखिए सब में कास एक्स कास वाई, कास एक्स कास वाई, कास एक्स कास वाई, इससे भाग दिया गया ना, तो देखिए यहाँ पे कास वाई से भाग दिया गया। जब साइन वाई हो बटा के कास वाई हो तो इसको लिखते हैं क्या, टेन वाई, तो हो जाएगा टेन वाई। अब नीचे अब देखिए साइन यक्स है कास यक्स है,
तो क्या हो जाएगा, जब साइन ऊपर कास नीचे तो हो जाता है टेन यक्स। जब सब में यक्स रहेगा तो यक्स लिखेंगे, और जब सब में वाई रहेगा तो देखिए यहाँ पे साइन वाई बटा के कास वाई, तो क्या हो जाएगा माइनस टेन वाई। अब देखा जाए तो देखिए ये आपका क्या है, आर एच एस। ये देखिए आपका क्या है, आर एच एस। तो ये आपका हो जाएगा आर एच एस। इस प्रकार आपका यह क्वेश्चन क्या हुआ, सिद्ध हो गया। ध्यान से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए देखिए एग्जाम्पल नंबर 14 है कि दिखाइए टेन थ्री एक्स इंटू टेन टू एक्स इंटू टेन एक्स बराबर टेन थ्री एक्स माइनस टेन टू एक्स माइनस टेन एक्स। यही आपको दिखाना है एग्जाम्पल नंबर 14। तो हमें पता है यहाँ पे दिखाइए, आपको तीन यक्स है, दो यक्स है, यक्स है। तो आपको एक चीज़ पता है कि आपको तीन यक्स कैसे आता है। आपको पता है तीन यक्स कब आएगा, तीन एक्स कब आएगा, जब इसी में से लेना है, दो यक्स यक्स और तीन एक्स इसी में समझना है। तीन एक्स कब आएगा, जब हम दो यक्स में यक्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे ना। टेन थ्री एक्स बराबर टेन यक्स प्लस यक्स। अब चलिए देखिए हमें लाना क्या है, टेन 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 लाना है। तो हम क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का टेन लेने पर लिख देंगे, दोनों पक्षों का टेन लेने पर, टेन लेने पर हम दोनों पक्षों का चलिए टेन ले लेते हैं। जब टेन लेंगे तो यह टेन थ्री एक्स हो जाएगा टेन थ्री एक्स इक्वल टू। अब चलिए यहाँ पे देखा जाए टू एक्स, अब यहाँ पे भी लेंगे टेन तो हो जाएगा टेन कोष्टक में टू एक्स प्लस एक्स, क्योंकि दो चीज़ें तो हमको ऐसे लिखना पड़ेगा। अब चलिए टेन थ्री एक्स के स्थान लिख देंगे टेन थ्री एक्स बराबर। अब यहाँ पे टेन ए प्लस बी का फार्मूला है। देखिए टेन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, टेन ए प्लस बी अभी बताया भी गया था। टेन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी अपान वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। यह टेन ए प्लस बी का फार्मूला होता है। अब चलिए यहीं पे हम रखेंगे, तो ए का मान दो एक्स है, बी का मान एक्स है, तो लिखेंगे टेन ए का मतलब दो एक्स प्लस टेन बी का मतलब एक्स, तो हो जाएगा टेन टू एक्स प्लस टेन एक्स अपान वन माइनस टेन ए का मतलब टेन टू एक्स इंटू टेन बी का मतलब टेन एक्स। आप चाहें तो इसके नीचे एक मान के तीसरे गुणा कर सकते हैं। तो चलिए तीसरे गुणा करते हैं। सबसे पहले टेन थ्री एक्स का एक में गुणा होगा तो हो जाएगा टेन थ्री एक्स। अब ये माइनस है तो माइनस, अब इसका गुणा इसमें सब में होगा, तो पहले टेन थ्री एक्स है तो लिख देंगे टेन थ्री एक्स इंटू सब गुणा इंटू में, फिर हो जाएगा टेन टू एक्स इंटू टेन एक्स। यह हो जाएगा, इसका गुणा इधर हो गया। जब एक का गुणा इसमें करेंगे तो सब वही मिलेगा बराबर, क्या मिलेगा टेन टू एक्स प्लस टेन एक्स। यह तो हो गया आपका। अब चलिए आपको देखिए सिद्ध में क्या करना है, हमें सिद्ध करना है टेन थ्री एक्स इंटू इंटू इंटू, पहले इधर वाला सब इंटू वाला होना चाहिए। तो देखिए यह माइनस वाला सब इंटू माइनस में है ना, तो इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यह माइनस वाला इधर जाएगा। चलिए बराबर लिख देते हैं, देखिए बराबर लिख देंगे ऐसे बराबर। अब यह माइनस वाला इतना सब जाएगा तो उधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो लिख देंगे टेन थ्री एक्स इंटू टेन टू एक्स इंटू टेन एक्स। यह तो इधर हो गया सब। अब इसके बाद अब इधर देखिए बनाना है, तो पहले टेन थ्री एक्स तो इधर है ही, तो लिख देंगे टेन थ्री एक्स। अब यह प्लस वाला आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस टेन टू एक्स। अब यह वाला प्लस आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस टेन एक्स। अब चलिए इसको पहले लिखना है तो इसको हम या ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको पहले लिख दीजिए सबको, तो हो जाएगा क्या आपका टेन थ्री एक्स इंटू टेन टू एक्स इंटू टेन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब इसको उधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा टेन थ्री एक्स हो जाएगा माइनस टेन टू एक्स हो जाएगा माइनस टेन एक्स हो जाएगा। ये देखिए आपका प्रूफ हो गया, यही आपको प्रूफ करना था, तो यही आपका क्या हो जाएगा सिद्ध हो गया। देख लीजिए इसको ध्यान से, यही करना था हमें। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 15। कहा गया सिद्ध कीजिए कि cos पाई बाई फोर प्लस एक्स प्लस cos पाई बाई फोर माइनस एक्स बराबर करड़ी में दो cos एक्स, यही आपको देखना है। तो चलिए हम सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, एलएचएस लेते हैं। हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले एलएचएस लिया जाता है, तो हो जाएगा cos कोष्टक में हो जाएगा पाई बाई फोर प्लस एक्स, फिर हो जाएगा प्लस cos कोष्टक में पाई बाई फोर माइनस एक्स। ये आपका हो गया एलएचएस। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यह आपका है कास, इस पूरे को मान लिया जाए सी, तो हो जाएगा कास सी प्लस कास डी। ये आप देख जाए तो इसका फार्मूला होता है कास सी प्लस कास डी का फार्मूला होता है टू कास सी प्लस डी बाई टू इंटू कास सी माइनस डी बाई टू। यह फार्मूला होता है।
तो चलिए हम फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला हो जाएगा 2 cos, देखिए फार्मूला ये ना 2 cos, 2 के स्थान पर 2 cos के स्थान पर cos। अब c प्लस डी, सी का यह पूरा मान है तो थोड़ा ध्यान से देखिए, सी का मतलब π/4 प्लस यक्स, यह हो गया c, फिर प्लस डी का मतलब π/4 माइनस यक्स, तो यह हो गया देखिए आपका, बस अभी हुआ 2 का c प्लस डी बाई 2 भी है ना, तो क्या कर देंगे, पूरे में 2 से भाग दे देंगे। अब चलिए फिर इंटू होता है, इंटू है तो इंटू, फिर क्या होता है कास हो जाएगा, फिर c माइनस डी होता है, c का मतलब क्या है π/4 प्लस यक्स, हो गया c माइनस, अब देखिए माइनस है, इसका मतलब जब d का मान लिखेंगे तो यह प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस, तो यह हो जाएगा माइनस π/4, अब इसके बाद यह माइनस का क्या हो जाएगा प्लस यक्स। अब यह हो गया c माइनस डी बाई 2 होता है, तो क्या कर देंगे, उसे भाग देंगे। अब चलिए सॉल्व करते हैं आगे, 2 के स्थान पे 2 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पे काटिएगा मत क्योंकि यह कोण है अभी इसको हल करेंगे 2 cos। अब देखिए क्या क्या कटा, यह माइनस यक्स और प्लस यक्स कट गया इसमें, तो π/4 देखिए π/4 हल करेंगे 2 बार तो 2π/4 हो जाएगा, जब 2π/4 हो गया तो इसका मतलब 2 से यह कट जाएगा तो हो जाएगा π/2। अब देखिए यह ऊपर वाला हल किया हमने तो आया π/2, लेकिन 2 पहले से नीचे भी है तो इसका 2 का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो यह हो गया आपका कोण। ये 2 पहले से है ना, तो अब 2 इसका आया तो नीचे 2 पहले से, अब इंटू कास के स्थान पे कास। अब चलिए इसमें देखिए क्या क्या कटता है, आपको होता है π/4 से π/4 कट जाएगा, यक्स कितना हो जाएगा 2 यक्स हो जाएगा, और नीचे कितना है पहले से 2 है तो 2 हो जाएगा, अब यह 2 से 2 कट जाएगा। अब चलिए यहाँ पे हो जाएगा 2 कास π/4 दुगना के 4, अब π/4 का मतलब होता है 45, तो हो जाएगा कास 45 अंश इंटू कास के स्थान पे कास हो जाएगा, 2 से 2 कट गया तो बचा क्या, यक्स बचा। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं, 2 के स्थान पे 2, कास में 45 जो अंश का मान होता है वो होता है 1 के करड़ी में 2 गुणे कास यक्स के स्थान पे कास यक्स। अब इसको थोड़ा सा और आगे हल करते हैं, तो ध्यान से देखिए, हमें पता है कि 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2, क्योंकि 2 अब करड़ी में 2 मिलेगा 2 हो जाएगा गुणे 1 के करड़ी में 2, और यहाँ पे बचा क्या कॉस यक्स, आपको होता है 1 के करड़ी में 2, 1 के करड़ी में 2 से कट गया तो बचा करड़ी में 2 कॉस यक्स, तो लिख देंगे करड़ी में 2 कॉस यक्स, यही आपका RHS है। देख लीजिए ये हमको प्रूव करना था, ध्यान से देख लीजिए इसको। देखिए आपको एग्जाम्पल नंबर 16 का आ गया कि सिद्ध कीजिए कि कास 7x प्लस कास 5x बटा के साइन 7x माइनस साइन 5x। तो देखिए हम इसको पढ़ते हैं, कास c प्लस कास d, इसका फार्मूला होता है कास c प्लस कास d का फार्मूला क्या होता है, जब दोनों कास के बीच में प्लस हो तो पहला कास और दूसरा भी कास होता है, मतलब 2 कास c प्लस d बाई 2 इंटू कास c माइनस d बाई 2। अब नीचे दोनों साइन c माइनस साइन d, जब दोनों साइन के बीच में माइनस होता है तो पहले कास होता है फिर साइन होता है, मतलब 2 कास c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। ये हम इस फार्मूले को हम लिखाए भी है, आप अगले वीडियो में हमारे देख सकते हैं। चलिए देखते हैं कहा गया, तो हम सबसे पहले LHS ले लेंगे। LHS क्या है आपका, cos 7x प्लस cos 5x, ये आपका है। नीचे क्या है, नीचे आपका साइन 7x माइनस साइन 5x या 5x। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें हम फार्मूले का यूज करेंगे, हमें पता है दोनों कास के बीच में प्लस है तो क्या होता है 2 होता है फिर कास होता है, तो हम लिख देंगे 2 कास c प्लस डी मतलब 7x प्लस 5x बटा के 2, फिर इंटू है तो इंटू, फिर कास c माइनस डी मतलब कास 7x माइनस 5x बटा के 2। अब चलिए नीचे दोनों साइन के बीच में माइनस, जब दोनों साइन के बीच में माइनस तो दोनों पहला कास और दूसरा साइन, तो हो जाएगा 2 कास क्या हो जाएगा c प्लस डी मतलब 7x प्लस 5x बटा 2, देखिए 7x 5x इंटू, अब दूसरा होता है साइन हो जाएगा, अब बचा क्या 7x माइनस 5x बटा 2, ये होता है 2 कास c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, यही होता है, तो हो गया। अब चलिए आगे देखेंगे, 2 के स्थान पे 2 हो जाएगा, कास के स्थान पे हो जाएगा कास, 7 5 कितना हो जाएगा 12 में जब 2 से भाग देंगे तो होगा 6x इंटू, हल भी कर दे रहे हैं, कास के स्थान पे क्या हो जाएगा कास, अब 7 में से 5 घटा देंगे तो बचेगा 2, अब 2 में 2 से भाग देंगे तो बस बचेगा x, देखिए 7x में से 5x घटेगा 2x, 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा x। अब चलिए नीचे
2 के स्थान पर लिख देंगे 2, काश के स्थान पे काश, 7 और 5 12, 2 से भाग देंगे कितना जाएगा 6x इंटू काश। अब यहाँ पे साइन है तो हम लिख देंगे साइन, 7 में से 5 जाएगा 2, 2 में से 2 भाग देंगे x। आपको पता है 2 से 2 कट जाएगा, काश 6x से काश 6x कट जाएगा। तो हमें हमारा बचा क्या, यहाँ पे ऊपर बचा है काश x और नीचे क्या बचा है, नीचे हमारा बचा है साइन x। और ध्यान से देखिए, जब ऊपर काश होता है और नीचे साइन होता है तो इसको हम लिखते हैं काट, इसके बाद जो कोण है, क्या कोण है यक्स, तो हम लिख देते हैं काट यक्स। ये देखिए हमारा क्या था RHS है, ये हमें सीधे, जब ऊपर साइन नीचे काश तो tan, जब ऊपर काश नीचे साइन तो काट। देख लीजिए ध्यान से इसको। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 16 समाप्त हुआ। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 17। एग्जाम्पल नंबर 17 कहा गया कि सिद्ध कीजिए साइन 5x माइनस 2 साइन 3x प्लस साइन x अपॉन कॉस 5x माइनस कॉस x बराबर 10x। सिद्ध करना है 10x। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, यहाँ पे LHS लेते हैं। आपको पता है कि हम LHS पहले लिया जाता है यहाँ पे। तो हो जाएगा साइन के स्थान पे साइन, 5x के स्थान पे 5x माइनस 2 साइन, इसके बाद 3x के स्थान पे 3x प्लस साइन x के स्थान पे x। अब नीचे चलते हैं, हम जब नीचे आएंगे तो नीचे वाला लिख देंगे, क्या हो जाएगा cos 5x माइनस cos x। अब चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है कि इसमें सबसे पहले इस वाले के साथ इसको लेंगे, क्योंकि 2 साइन 3x का फार्मूला नहीं रहता, इसको हम इसके साथ लेंगे तो साइन c प्लस साइन d का फार्मूला लगेगा। तो हम ले लेंगे यहाँ पे साइन 5x प्लस साइन x, इसको हम साथ में ले लेंगे। अब इसको जो है इसको लास्ट में कर देते हैं, माइनस 2 साइन 3x को लास्ट में कर देते हैं। चलिए अब इधर पे इसमें क्या होगा, cos 5x के स्थान पे cos 5x लिख देंगे माइनस cos x के स्थान पे cos x। अब चलिए फार्मूला, यहाँ से यहाँ तक फार्मूला लगाएंगे इसका। जब दोनों साइन के बीच में प्लस हो, मतलब साइन c प्लस साइन d होता है, तो पहला साइन और दूसरा cos होता है। कैसे होता है फार्मूला, 2 साइन c प्लस d मतलब 5x प्लस x बटा 2 इंटू, अब इसके बाद होता है cos 5x माइनस x बटा के 2, यह फार्मूला होता है। साइन c प्लस साइन d का फार्मूला होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। अब चलिए माइनस है तो लिख देंगे माइनस 2 साइन 3x, यह हो गया। अब चलिए नीचे वाला जब दोनों कास के बीच में माइनस हो तो इसका दोनों साइन होता है, लेकिन कोष्टक यहाँ पे माइनस होता है पहले, तो होता है 2 साइन c प्लस d मतलब 5x प्लस x बटा के 2 इंटू, यह भी साइन होता है, साइन 5x माइनस x बटा के 2, यह हो गया। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 2 के स्थान पर हो जाएगा 2, साइन के स्थान पर हो जाएगा साइन। अब 5x में x जोड़ेंगे 6x, 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3x इंटू कास के स्थान पे कास हो जाएगा। अब चलिए 5x में से x घटेगा कितना हो जाएगा 4x, 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 2x। अब बचा लास्ट में क्या, माइनस 2 साइन 3x। अब चलिए नीचे माइनस का स्थान क्या हो जाएगा, माइनस 2 का स्थान पे 2, साइन का स्थान पे साइन हो जाएगा। अब 5 में x जोड़ेंगे 6x बटा 2 मतलब 3x हो जाएगा इंटू, अब नीचे क्या है साइन, 5x में से x घटेगा 4x, 2 से भाग देंगे तो 2x। ऊपर से देखिए कुछ कॉमन है, ऊपर से कुछ कॉमन लग रहा है। आपको पता है कि इसमें 2 साइन 3x कॉमन है, तो क्या करेंगे 2 साइन 3x कॉमन कर, देखिए एक भाग यहाँ से लेकर यहाँ तक है, क्योंकि गुणा है तो सब भाग है कि दूसरा भाग है, तो उसमें 2 साइन 3x दोनों में कॉमन हो गया, यह तो निकल गया 2 साइन 3x, तो बचा क्या cos 2x, तो बचेगा cos 2x माइनस। अब चलिए इधर से क्या, यह निकल गया तो बचा केवल 1, जहाँ पे कुछ नहीं वहाँ पे 1 होता है। अब इसके बाद नीचे माइनस का स्थान माइनस 2 के स्थान पे 2 साइन 3x के स्थान हो जाएगा साइन 3x इंटू साइन 2x। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, क्योंकि नीचे वाला सब गुणा में तो कट सकता है। साइन 3x के स्थान पे साइन 3x, ये कट गया दोनों। अब देखिए ऊपर बचा क्या, अब चलिए आगे, हमें पता है कि ऊपर बचा cos 2x माइनस 1 और नीचे क्या बचा हमें साइन 2x बचा। अब हमें सिद्ध करना है tan कब आएगा, जब ऊपर साइन होना चाहिए नीचे cos होना चाहिए। तो cos 2x का फार्मूला रखेंगे हम, यहाँ पे cos 2x का फार्मूला यहाँ पे रखेंगे, वो भी साइन के पद में, क्योंकि ऊपर साइन होना चाहिए। तो फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ये होता है cos 2x का फार्मूला, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और फिर यह -1 है तो जाएगा -1 बटा के। साइन 2x का फार्मूला होता है 2 साइन x इंटू कॉस x, यह फार्मूला होता है साइन 2x का। चलिए यह -1 और +1 कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा -2 साइन स्क्वायर x
और देखिए नीचे नीचे क्या बचेगा आपका यहाँ पे, नीचे यहाँ पे देखिए एक माइनस छूट गया, यहाँ पे माइनस था ना, तो यहाँ पे हम माइनस साइन 2x नहीं लिखे, तो यह माइनस आए तो यहाँ पे भी माइनस है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस था, तो हम यह माइनस लिखे और साइन 2x लिखे, तो माइनस साइन 2x। अब ये नीचे भी माइनस है, तो अब ऊपर बचा -2 sin² x और नीचे क्या बचा है, -2 sin x इंटू कॉस x बचा है। अब माइनस से पहले माइनस काट देंगे, 2 से 2 काटेंगे, अब sin² x मतलब साइन 2 बार ऊपर है, एक बार नीचे वाले से कट जाएगा। तो ध्यान से देखिए, अब ऊपर बचा क्या, साइन x बचा है, 2 ठे था तो 1 बचा ना, साइन x और नीचे क्या बचा, कॉस x। जब ऊपर साइन हो और नीचे कास हो तो यह होता है सिंपल रूप से tan हो जाता है, तो यह हो जाएगा आपका क्या, tan x हो जाएगा। तो ये आपका देखिए RHS है, RHS राइट हैंड साइड। ध्यान से देख लीजिए, यह आपका आज का एग्जाम्पल नंबर 17 समाप्त हुआ और प्रश्नावली 3.3 का यह एग्जाम्पल भी समाप्त हो गया। अब हम चलिए अगले वीडियो में आप लोगों से मिलेंगे प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन लेकर। अगर आप लोगों को यह प्रश्नावली, यह हमारा जो प्रश्नावली था यह अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आगे तक बढ़ाइए। धन्यवाद।